आधी रात का समय था। आसपास के जंगलों से जंगली जानवरों के रोने की दिल दहला देने वाली आवाजें सुनाई दे रही थी। लेकिन फुलवा गांव में इस समय कुछ ऐसा अप्रत्याशित घट रहा था कि कोई उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था। जैसे ही घड़ी के कांटों में 12 बजे, गांव के पुराने कब्रिस्तान की एक कब्र पर रखा पत्थर अपनी जगह से हटने लगा। देखते ही देखते वो कब्र एक सुरंग की तरह जमीन में रास्ता बनाती चली गई और अगले ही पल भयानक दिखने वाली प्रेत सेना उस कब्र से निकलकर गांव की ओर जाने लगी। गले सड़े मांस और डरावने चेहरे वाले वे प्रेत भयानक आवाज निकालते हुए बारी बारी से गांव के हर घर जा रहे थे। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि सभी घर बिल्कुल खाली पड़े हुए थे। गुस्से में बौखलाते हुए वे प्रेत सेना पूरे गांव को अस्त व्यस्त करती हुई आगे बढ़ती जा रही थी। तभी उन्हें एक घर के बारे में कुछ पशु बंधे हुए नजर आते हैं। शिकार को आंखों के सामने देख वे प्रेत उन पर टूट पड़ते हैं। सुबह के 4 बजे तक पूरे गांव में ये खूनी खेल चलता रहता है और फिर ब्रह्म मुहूर्त से पहले ही वे सभी वापस उसी कब्र में समा जाते हैं। अगले दिन सुबह गांव में प्रेतों के भोजन के लिए छोड़े गए पशु और बीमार स्त्री पुरुषों की शत विशत शरीर बरामद होते हैं, जिन्हें देखकर पूरे गांव में कोहराम मच जाता है। फुलवा एक आदिवासी गांव था। इस गांव में कुछ गिनती के ही लोग रहते थे, जिनका बाहरी दुनिया से संपर्क बेहद ही कम था। चारों ओर से घने जंगलों से घिरा ये गांव जितना खूबसूरत था, वहां रहने वाले लोगों का जीवन उतना ही कठिन था। गांव के लोगों का मानना था कि फुलवा एक अभिशापित गांव था। बाहर से आने वाले लोगों के जीवन पर भी श्राप का असर ना पड़ जाए, इसी डर से बाहरी लोग इस गांव में आना नहीं चाहते थे। हर साल जुलाई महीने की 15वीं रात को इस गांव में भूखी भटकती आत्माएं आकर अपना डेरा जमा लेती हैं और पूरे गांव से अपनी भूख मिटाने को जाने कितने ही जानवरों और इंसानों की हत्या कर देती हैं। इस गांव पर पड़ा हुआ श्राप उनके गांव में ना आ जाए, इसी डर से बाहर के लोग फुलवा में रहने वालों को अपने गांव में रहने नहीं देते। ना बाहर गांव में यहाँ के लोगों को काम मिलता है, ना कोई और गांव फुलवा में अपने बेटे बेटी की शादी करता है। बरसों बीत गए हैं, गांव में कोई शादी नहीं हुई है। इसी गांव में एक प्राचीन मंदिर है, जिसमें पिछले कई सालों से एक पुजारी बाबा रहते हैं। बाबा को आंखों से दिखाई नहीं देता, लेकिन अपनी बंद आंखों से वे सब देख सकते हैं जो हम खुली आंखों से भी नहीं देख सकते। क्या हुआ बाबा, आप इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हैं? आपने कोई बुरा सपना देखा क्या? सपना नहीं बेटा, ये आहट है उनके आने की। आ रहे हैं वो, और इस बार जब वो आएंगे तो तबाही होगी। उन्हें उनका शिकार देना ही होगा, वरना इस गांव के अभिशाप से कोई नहीं बच सकेगा। पुजारी के कहे हुए शब्द बहुत जल्दी पूरे गांव में आग की तरह फैल जाते हैं और गांव का बच्चा बच्चा आने वाले महीने की 15वीं रात के बारे में सोचकर भीतर तक कांप उठता है। हर साल 7वें महीने की 15वीं रात को गांव के लोग उन भूखी आत्माओं को अपने पालतू पशु और असाध्य बीमारी से पीड़ित लोगों को गांव में छोड़कर भाग जाते हैं, ताकि वो भटकती आत्माएं उन जानवरों और बूढ़े बीमार लोगों का खून पीकर अपनी भूख मिटा सके और गांव के बाकी लोगों की जान बच सके। ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? हम तो हर वर्ष उन आत्माओं की भूख मिटाते ही हैं ना, फिर वो आखिर क्यों इस गांव में तबाही लेकर आना चाहते हैं? हमसे ऐसी क्या भूल हो गई है? तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं उनकी आहट को महसूस कर सकता हूँ। वो सब भूखी तड़पती प्यासी आत्माएं हैं और इस बार वो गांव में किसी विशेष कार्य को अंजाम देने के लिए आने वाले हैं। प्रेतों की एक विशाल सेना है उनके साथ, जिसमें उनके साथ नरक का दानव भी है। गांव के लोगों को अब सिर्फ पुजारी जी से ही उम्मीद थी, क्योंकि दूसरे लोग की गतिविधियों को सिर्फ पुजारी जी ही देख सकते थे और वही इस समस्या का कुछ समाधान भी बता सकते थे। अमावस्या की गहरी काली रात थी।
हर ओर गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। राधिका बेचैन होकर एक जगह से दूसरी जगह दौड़ रही थी, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो कहाँ फंस गई है। यह अंधेरी और बदबूदार जगह इतनी डरावनी और बदसूरत थी कि राधिका घबराहट से पसीने पसीने हो रही थी। तभी उसकी नजर सामने खड़े एक डरावने काले साए पर पड़ती है, जिसे देखकर राधिका कांप उठती है। एक एक करके असंख्य काले साए राधिका को घेर लेते हैं। वे साए इतने भयानक थे कि उनकी ओर देखने से ही राधिका का खून डर से जमने लगा था। गले हुए मांस और हड्डी के ढांचे जैसे शरीर के वे प्रेत धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहे थे। उन सभी डरावने प्रेतों को अपनी ओर आते देखकर राधिका के मुंह से एक जोरदार चीख निकलती है और उसी के साथ वो अपने बिस्तर पर उठ बैठती है। उसकी आवाज सुनकर उसकी माँ और पापा परेशान होकर दौड़ते हुए राधिका के पास आते हैं। क्या हुआ राधिका? घबराओ नहीं, तुम अपने घर में हो, हम लोग यहीं पर हैं, डरो नहीं बेटा। माँ, मैंने फिर से वही डरावना सपना देखा, वही काली भयानक परछाइयां। उन्होंने मुझे चारों ओर से घेर रखा था। वो मुझे नहीं छोड़ेंगे माँ, वो लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे। शांत हो जाओ बेटा, सपने सिर्फ सपने होते हैं, उनका सच्चाई से कोई वास्ता नहीं होता। डरो नहीं, हम लोग आज मंदिर जाएंगे और पुजारी जी से माँ काली के नाम का धागा तुम्हारे लिए बनवा कर लेकर आएंगे। माँ काली के आशीर्वाद से सब सही हो जाएगा बेटा। लेकिन तुम एक बात का ख्याल रखना, इस सपने के बारे में किसी से कुछ मत कहना। इस गांव में पहले ही लोग डरे हुए हैं, कहीं तुम्हारे सपने का किसी ने गलत मतलब निकाल लिया तो हमारा इस गांव में जीना मुश्किल हो जाएगा। राधिका के माँ बाप पुजारी जी से मिलने जाते हैं। कोई धागा तुम्हारी बेटी की रक्षा नहीं कर सकता। फिर भी अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरे धागे से राधिका की परेशानियां कम हो सकती है तो मैं धागा बना देता हूँ। उसे उनका सामना करना ही होगा। तुम्हारी बेटी का ये सपना बेमतलब नहीं है, इनका कुछ खास मतलब जरूर है। राधिका, तुम्हें अपने सपनों का अर्थ ढूंढना होगा। आंखें बंद करने से खतरा तुमसे दूर नहीं होगा। वो आ रहे हैं और इस बार कुछ बड़ा होने वाला है। जुलाई का महीना शुरू हो गया था और उसी के साथ राधिका को आ रहे सपने अब लगभग हर रोज उसे डराने लगे थे, जिससे उसके साथ साथ उसके माँ और पिताजी भी काफी परेशान थे। जुलाई की 14वीं रात। कल वही रात है जब इस गांव पर एक बार फिर खतरा मंडराने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कि वो आत्माएं इस बार जिस खास शिकार के लिए आ रही है वो कोई और नहीं बल्कि राधिका है। इसीलिए उसे बार बार डरावने सपने नजर आते हैं। जरूर राधिका का इस शाप से कुछ संबंध है। मुझे तो वो कोई सामान्य बच्ची लगती ही नहीं है। इस गांव की सलामती के लिए हमें राधिका की कुर्बानी देनी होगी। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं अपनी बच्ची को कुछ नहीं होने दूंगी। देखो, हम समझते हैं वो तुम्हारी बेटी है। तुम्हारी तकलीफ का अंदाजा इस गांव में हर बाप को है, लेकिन एक राधिका के लिए पूरे गांव की जान मुसीबत में नहीं डाल सकते हम। जितनी बड़ी प्रेत सेना मैंने अपनी बंद आंखों से देखी है, अगर वाकई उन्होंने हमला किया तो ये मंदिर भी शायद ही हमारी रक्षा कर पाए। पुजारी जी के कहने पर पूरे गांव की भलाई के लिए राधिका के माँ बाप अपने सीने पर पत्थर रख लेते हैं और 15 तारीख को राधिका के सोने के बाद उसे घर में अकेला छोड़कर गांव के बाकी लोगों के साथ पुजारी जी के प्राचीन मंदिर में चले जाते हैं ताकि प्रेतों के हमले से बच सके। राधिका गहरी नींद में थी और तभी उसे एक सपना आता है। ये मैं कहाँ आ गई? ये जगह मुझे कुछ जानी पहचानी सी क्यों लग रही है? ये कुआं और ये आंगन में पीपल का पेड़। माँ ने बताया था कि हमारे पुश्तैनी मकान में आंगन में एक पीपल का पेड़ और पुराना कुआं है। तो क्या इस समय मैं अपने पुश्तैनी घर में हूँ? राधिका हैरानी से उस पुराने खंडहर नुमा मकान को देख रही थी। वह घर पूरी तरह से सुनसान था। चारों ओर नजर दौड़ाते हुए
राधिका धीमे कदमों से घर के अंदर पहुंचती है। अंदर जाने पर उसे नीचे तहखाने की ओर जाती हुई कुछ सीढ़ियां नजर आती हैं। राधिका सीढ़ियों से उतरते हुए तहखानों में पहुंच जाती है। तहखानों में पहुंचने के बाद राधिका को एक कमरा दिखाई देता है, जहां पर एक अजीबोगरीब सी बड़ी आकार की किताब रखी हुई थी, जो लाल रंग के रेशमी कपड़े में लिपटी हुई थी। राधिका जाकर उस बड़ी सी पुस्तक को उठाती है और उसके ऊपर से रेशमी कपड़े को हटा देती है। लाल कपड़ा हटाते ही एक तेज रोशनी राधिका की आंखों से टकराती है और झटके से राधिका की आंख खुल जाती है। बिस्तर से उठकर राधिका अपनी माँ और पिताजी को पुकारती है, लेकिन कुछ ही पलों में उसे एहसास हो जाता है कि माँ पिताजी तो क्या, इस समय पूरा गांव एकदम सुनसान पड़ा हुआ है। इसका मतलब सब लोग मुझे गांव में अकेला छोड़कर चले गए हैं। आज तो वही खूनी रात है ना, जब प्रेत आत्माएं इस गांव पर हमला करती हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि आज उन प्रेतों के शिकार के लिए मुझे चुना गया है। आज रात को उनका शिकार मैं हूँ। उन भयानक प्रेतों के बारे में सोचकर ही राधिका के हाथ पैर सुन्न होने लगे थे। माँ बाबा ने आज तक मुझे कभी हमारे पुश्तैनी घर की ओर झांकने तक नहीं दिया। बस कहानियां ही सुनती आई हूँ बचपन से। लेकिन आज जो सपना मैंने देखा, उसमें मैं अपने पुश्तैनी घर में ही थी। पुजारी जी ने कहा था, मेरे सपने बेमतलब नहीं हैं, उनके पीछे जरूर कोई अर्थ छिपा है। इस सपने का मतलब जानने के लिए मुझे अपने पुश्तैनी घर जाना होगा। अब ये जंग मुझे अकेले ही लड़नी है। इन सपनों का कुछ तो अर्थ है, मैं यूं हार नहीं मान सकती। राधिका अपने आंसू पोंछ कर खड़ी हो जाती है और दौड़ते हुए गांव के सुनसान इलाके में पड़ने वाले अपने पुश्तैनी घर की ओर चल पड़ती है। कुछ ही देर में वो अपने पुराने खंडहर नुमा घर के सामने खड़ी हुई थी। दरवाजे से अंदर घुसते हुए उसे एक बार फिर से वही कुआं और पीपल का पेड़ नजर आता है जो उसने सपने में देखा था। राधिका जानती थी कि उसे अब क्या करना है। वो दौड़ते हुए घर के बेसमेंट की ओर जाती है और वहां जाकर जैसे ही उसकी नजर उस लाल कपड़े में लिपटी किताब की ओर पड़ती है, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती है। राधिका किताब को खोलती है, तभी पीछे से टॉर्च की एक तेज रोशनी उसकी आंखों से टकराती है। अंधेरे कमरे में अचानक तेज रोशनी के आंखों से टकराने के कारण राधिका अचानक से चौंक पड़ती है। कुछ देर में जब उसकी आंखें कुछ सामान्य होती है, तो वो धीरे से अपनी आंखों को खोलकर सामने देखती है। सामने एक 25 साल का नवयुवक खड़ा हुआ था। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? घबराओ नहीं, मेरा नाम विकास है और मैं यहाँ तुम्हारा पीछा करते हुए पहुंचा हूँ। तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं यहाँ तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूँ। मैं पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हूँ। भूत प्रेत और परलौकिक शक्तियों के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ। मैंने आज तक बहुत तरह की एनर्जी के साथ डील किया है। कुछ दिन पहले ये लो माय चाइल्ड, ये होली वाटर है। तुम जो कर रहे हो ना, वो बेहद जोखिम का काम है। गॉड से बड़ा कोई पावर नहीं है। जब भी तुम किसी मुसीबत में हो, गॉड को याद करके इस होली वाटर से हेल्प लेना। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फादर। वैसे आपसे एक बात जाननी थी, क्या आपने आदिवासी गांव फुलवा के बारे में सुना है? वो विलेज गज्ड है, तुम उधर जाने के लिए मत सोचना। तुम्हारी मेरी हम सबकी सोच से बहुत अलग दुनिया है वो। कोई उस गांव में नहीं जा सकता। दूर रहो उस गांव से। फादर की वार्निंग ने मेरे मन को और भी ज्यादा अशांत कर दिया था। अब मुझे इस गांव का सच जानना ही था, इसलिए मैं 1 सप्ताह पहले ही तुम्हारे गांव आया। मैंने सुना है कि आपके गांव में हर साल 7वें महीने की 14वीं रात को कुछ प्रेत आत्माएं हमला करती हैं और उस समय उन्हें गांव में जो भी मिलता है उसे वो अपने साथ ले जाती हैं। क्या ये बात सच है? कौन हो तुम? क्या करने आए हो यहाँ? तुम जानते नहीं तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? यह सब कोई मजाक नहीं है। लौट जाओ यहाँ से। जो एक बार इस गांव में आता है वो इन सब का हिस्सा बन जाता है। एक बार जो इस नरक में आए फिर कभी यहाँ से बाहर नहीं निकल सकोगे। पीढ़ियां बीत गई हमारी,
लेकिन इस श्राप से मुक्ति नहीं मिल सकी इस गांव को। इसी श्राप के कारण आज तक ये गांव इतना पिछड़ा हुआ है। अरे चले जाओ लड़के, वरना बहुत पछताओगे। देखिए, मैं इन सब चीजों से डरता नहीं हूँ, बल्कि मैं रिसर्च कर रहा हूँ। आप मेरी चिंता छोड़िए, आप मुझे डिटेल में बताइए कि आखिर इन सब का चक्कर क्या है। मैंने कहा ना तुमसे चले जाओ। खबरदार जो इस गांव में पैर भी रखा तो। सिर्फ 1 हफ्ता बाकी है। अगले शुक्रवार की रात इस गांव पर बहुत बड़ी आपदा आने वाली है। पुजारी जी का कहना है इस बार गांव में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। तुम इन सब का हिस्सा नहीं हो। इन सब के बीच में मत पड़ो। अपनी जान बचाकर भाग जाओ यहाँ से। तुम्हारे गांव के आदमी ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी कि मैं ये गांव छोड़कर भाग जाऊं, लेकिन मैं मैदान छोड़कर भागने वालों में से नहीं। इसलिए आज शुक्रवार की रात जब सारे गांव वाले गांव छोड़कर भाग रहे थे, तो मौका देखकर मैं तुम्हारे गांव में आ गया। मैं गांव की गलियों में घूमकर कंफर्म कर रहा था कि अभी गांव में कोई बाकी है या पूरा गांव छोड़कर भाग चुका है। तभी मैंने दौड़ते हुए तुम्हें इस पुराने खंडहर में आते हुए देखा और मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ आ गया। तुम ये बताओ, जब पूरा गांव घर छोड़कर भाग गया है तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? राधिका विकास की पूरी कहानी सुनने के बाद उसे अभी तक उसके साथ हुई सारी घटनाओं के बारे में विस्तार से बताने लगती है। तो तुम्हारे खुद के माँ बाप तुम्हें मरने के लिए छोड़कर भाग गए? मुझे लगता है तुम ठीक कह रही हो। कुछ तो रिश्ता है तुम्हारा इस श्राप के साथ, तभी तो सिर्फ तुम्हें ही ऐसे सपने आते हैं। मुझे लगता है कि हमें किताब पढ़नी चाहिए। हमें इसमें कुछ ना कुछ तो ऐसा जरूर मिलेगा जिससे हमें हमारे सवालों के जवाब मिल सके। इस किताब के अनुसार इस गांव को अभिशाप से मुक्त किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए एक विशेष क्रिया करनी होगी। हाँ, और वो विशेष क्रिया नर्क में जाकर करनी पड़ेगी। ये गांव अभिशापित इसलिए है क्योंकि नर्क का दरवाजा इसी गांव में छिपा है। हर साल 7वें महीने की 15वीं रात को वो नर्क का दरवाजा खुल जाता है और इसी दरवाजे से होकर वो भूखे दानव बाहर आते हैं और जो भी उनके रास्ते में आता है उसे खाकर अपनी भूख शांत कर लेते हैं। यदि हम इस गांव को श्राप से मुक्त कराना चाहते हैं तो हमें वो नरक का दरवाजा हमेशा हमेशा के लिए बंद करना होगा। देखो राधिका, ये सब बहुत कठिन होने वाला है। तुम वाकई तैयार हो ये सब करने के लिए? विकास, वैसे भी आज रात को वो नरक का दरवाजा खुलने वाला है और जैसे ही वो दानव इस गांव में आएंगे, हर हाल में वो मेरा शिकार कर ही लेंगे। कायरों की तरह मरने से अच्छा है कि मैं बहादुरों की तरह लड़ते हुए अपनी जान दूं। तो फिर चलो, समय बहुत कम है। हमें पुराने कब्रिस्तान जाना होगा। किताब में दिया हुआ नक्शा कहता है हमें आगे का रास्ता वहीं मिलेगा। दोनों कब्रिस्तान जाते हैं और वहाँ पर एक पुरानी कब्र के पास जाने पर उन्हें पता चलता है कि यहीं से नरक जाने का रास्ता खुलता है। विकास और राधिका उस रास्ते में प्रवेश करते हैं। विकास, ये तो हमारे गांव जैसा ही है ना? ये देखो, गांव की चौपाल, ये पुराना बरगद का पेड़ और ये बीनू काका का मकान। लेकिन यहाँ सब कुछ इतना गंदा, काला और चिपचिपा दिखाई दे रहा है। हर तरफ दुर्गंध उठ रही है। दीवारों से ये गंदा टार बह रहा है। क्या नरक ऐसा होता है? पता नहीं राधिका, ये सब कुछ वाकई बहुत डरावना और घिनौना है। चाहे जो भी हो जाए, मेरा साथ मत छोड़ना। हम दोनों साथ हैं, यही हमारी ताकत है। वो दोनों सहमे हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। तभी उन्हें महसूस हुआ कि उनके आसपास कोई और भी चल रहा है। विकास, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अभी अभी कोई बहुत तेजी से मेरे पास से निकल कर गया हो। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। मुझे भी बार बार किसी के अपने आसपास होने का एहसास हो रहा है। राधिका और विकास ने अपने आसपास देखा। उन्हें वहां कुछ भयानक आकृतियां नजर आने लगी। राधिका ने विकास का हाथ कसकर पकड़ लिया। विकास, ये वही डरावने साए हैं जो मेरे सपनों में आकर मुझे डराते थे। यही हैं वो दुष्ट आत्माएं जो हमारे गांव में आकर मौत का खेल खेलती हैं। ये अब मुझे नहीं छोड़ेंगी। डरो मत राधिका, आगे बढ़ती रहो। ये दानव तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। मैं हूं ना। विकास अपने पास से एक छोटी सी बोतल निकालता है और पानी की कुछ बूंदें जमीन पर छिड़क देता है। ये होली वाटर है। वो डेमन इस वाटर को टच नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, इसकी मदद से हम बस कुछ देर के लिए ही उन्हें रोक सकते हैं। वो चाहे तो कुछ देर बाद हम पर हावी हो सकते हैं। विकास ने राधिका का हाथ पकड़ा और वे उन प्रेतों से बचकर वहां से भागने की कोशिश करने लगे। तभी उनकी नजर सामने एक 8 फीट ऊंचे दानव पर पड़ती है, जिसके शरीर से
बड़ी बड़ी जटाएं निकली हुई हवा में लहरा रही थी। ऐसा लगता था जैसे वो हवा में तैर रहा हो। तो तू खुद ही जलकर नर्क में आ गई। अब तेरे पास दो रास्ते हैं, या तो खुद को नर्क के देवता को समर्पित कर दे और मेरी भूख मिटा, लेकिन अगर तूने खुद को मुझे समर्पित नहीं किया तो फिर तू हमेशा के लिए इस नर्क में फंसी रहेगी और तेरे साथ पूरा गांव मारा जाएगा। नहीं, कुछ नहीं होगा मेरे गांव को। तुम मुझे अपनी बातों से छलने का प्रयास कर रहे हो। तेरे गांव वाले अब बस चंद दिनों के मेहमान हैं, क्योंकि इस नर्क में बस हमारे जैसी भटकती आत्माएं आ सकती हैं। तुम जीवित इंसानों के नर्क में आने से यह नर्क का दरवाजा तब तक बंद नहीं होगा जब तक तू यहाँ से लौट नहीं जाती। तू अब यहाँ से कभी नहीं लौट पाएगी और ये द्वार कभी बंद नहीं होगा। हम सभी अब हर रोज रक्त पीकर अपनी भूख मिटाएंगे। इसकी बातों में मत आओ राधिका, ये तुम्हारे दिमाग को भटका रहा है। याद रखो किताब में क्या लिखा था, तुम गांव वालों की मौत का कारण नहीं, उनकी मुक्ति का कारण बनोगी। चलो यहाँ से, इसके साथ कोई सौदा मत करना। विकास राधिका को अपनी ओर खींचता है और अपने हाथों में एक मुट्ठी सिंदूर लेकर कुछ मंत्र पढ़ते हुए उसे दानव की ओर उछाल देता है। सिंदूर के स्पर्श होने से दानव की चीख चारों ओर गूंज उठती है और उसी के साथ वे दोनों दौड़ते हुए वहां से निकल जाते हैं। कुछ ही दूरी पर उन्हें गांव के अंधे पुजारी का मंदिर दिखाई देता है। उस मंदिर के पीछे की ओर सफेद कपड़े पहने हुए कुछ लोग पंक्ति बनकर बैठे हुए नजर आते हैं। विकास, ये नहीं हो सकता। ये सब तो हमारे गांव के वो लोग हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है। ये यहाँ कैसे? शायद ये हमारी कुछ मदद कर सकते हैं। हम नर्क में हैं, घबराओ नहीं, ये उनकी ही जगह है। दादाजी, क्या आप जानते हैं इस श्राप से मुक्ति का रास्ता क्या है? मैं इस गांव को श्राप से मुक्ति दिलाने आई हूँ। मैंने हमारे घर में रखी वो किताब पढ़ ली है। राधिका, इस मंदिर में एक गुप्त कक्ष है, वही जगह जहाँ तुम्हारे गांव के मंदिर में भगवान का गर्भगृह है। नरक में उस कमरे में भगवान की कोई मूर्ति नहीं है, लेकिन यहाँ भी उस कमरे में इतनी ऊर्जा है कि कोई भी शैतानी ताकत उसमें प्रवेश नहीं कर सकती। तुम जाओ और उसी कमरे में अपना अनुष्ठान पूरा करो। राधिका और विकास मंदिर के अंदर प्रवेश करने लगते हैं, किंतु तभी दानव के चीखने की आवाज से उसके कानों से खून आने लगता है। मंदिर की दीवारें चटकने लगती हैं और छत से पत्थर के टुकड़े गिरने शुरू हो जाते हैं। बस कुछ कदम और राधिका, उसके बाद गांव श्राप से मुक्त हो जाएगा। तुम कर सकती हो। आसपास होती घटनाओं को नजरअंदाज करके राधिका गर्भगृह की ओर जैसे ही कदम बढ़ाती है, एक गला सड़ा सा हाथ आकर उसके पैरों को कसकर जकड़ लेता है, जिसे देखकर राधिका जोर जोर से चिल्लाने लगती है। विकास पास में पड़ा पत्थर उठाकर उस हाथ पर मारने लगता है। तभी एक सफेद चेहरे वाला साया आकर विकास को ले जाकर दूर पटक देता है। राधिका, कुछ करो। तभी राधिका की नजर उसके हाथ में बंधे एक धागे की ओर जाती है, जिसे उसकी मां ने उसके हाथ में बांधा था। राधिका उस धागे को खोलकर उस गले हुए हाथ पर स्पर्श कराती है तो वो हाथ वहां से गायब हो जाता है। विकास और राधिका मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करते हैं। अंदर जाते ही विकास सिंदूर की मदद से मंत्र पढ़ते हुए एक गोल घेरा बना लेता है। मैंने रक्षा घेरा बना लिया है, अब कोई बुरी शक्ति इसमें प्रवेश नहीं कर पाएगी। उसके बाद वो दोनों उस घेरे में बैठकर किताब में बताए हुए मंत्रों को पढ़ते हुए अनुष्ठान करना शुरू कर देते हैं। कुछ ही देर में राधिका को ऐसे लगने लगता है जैसे जमीन हिल रही है। आसमान से बिजली के कड़कने की आवाज सुनाई देनी शुरू हो जाती है और उसी के साथ आसपास से भयानक आवाजें आने लगती है। बाहर आ रही आवाजों से राधिका को ऐसा लग रहा था जैसे बाहर कोई बहुत भयानक तूफान आया हुआ है। लगातार मंत्रों को पढ़ते हुए वो हवन कुंड में अंतिम आहुति डालती है और उसी के साथ
वो उस लाल किताब को भी हमेशा के लिए उसी हवन कुंड में जलाकर राख कर देती है। विकास, इस किताब में नरक का द्वार बंद करने का ही नहीं, उसे फिर से खोलने का अनुष्ठान भी लिखा था। इसीलिए इस किताब को इस हवन कुंड में जलाकर आज मैंने हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया, ताकि फिर कभी कोई चाहकर भी नरक का द्वार खोल ना सके। चलो विकास, हमारा अनुष्ठान पूरा हुआ। कुछ ही देर में नरक का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। हमें उससे पहले यहाँ से निकलना होगा। राधिका और विकास तेजी से मंदिर से निकलकर बाहर भागते हैं। बाहर जोरों की बरसात हो रही थी और तूफानी हवाएं चल रही थी। ऐसा लगता था ये तूफान सब कुछ अपने साथ उड़ाकर ले जाएगा। कहीं पेड़ उखड़कर गिर रहे थे तो कहीं पत्थर सरक रहे थे और विकास उस मौसम की परवाह किए बगैर राधिका का हाथ पकड़कर वापस कब्रिस्तान की ओर भाग रहा था। जैसे ही वे दरवाजे के ठीक सामने पहुंचे, उन्हें अपने पीछे नर्क के दानव की फुफकार सुनाई पड़ी। इससे पहले कि दानव उन्हें रोक पाता, पास में लगा बड़ा बरगद का पेड़ टूटकर उसके ऊपर गिर पड़ता है और उसी क्षण राधिका और विकास दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं। उनके बाहर आते ही वो रास्ता हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाता है। विकास, तुम ना होते तो मैं ये कभी नहीं कर सकती थी। जैसे मेरा वहाँ जाना नियति थी, वैसे ही तुम्हारा मुझसे मिलना भी एक नियति थी। विकास और राधिका वापस आकर मंदिर जाते हैं और गांव वालों को सारी कहानी सुनाते हैं। मैंने गांव को श्राप से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति दिला दी है माँ। पुजारी जी ने ठीक ही कहा था। मेरे सपनों का एक खास मतलब है। नियति ने खुद मेरा चुनाव किया था ताकि मैं इस गांव को श्राप से मुक्ति दिला सकूं। तुमने ठीक कहा बेटा, सब नियति का ही खेल है। नियति ने शायद तुम्हारे हाथों ही इस गांव को श्राप से मुक्त कराना लिखा था। 70 साल पहले तुम्हारे परदादा के साथ इस गांव को श्राप से मुक्त दिलाने के लिए मैं भी उस नरक लोक में गया था। उन राक्षसों से लड़ते हुए तुम्हारे परदादा और मैं बुरी तरह से घायल हो गए और किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से वापस आए। गिरधारी ने तो गांव में आते ही दम तोड़ दिया और मैंने हमेशा हमेशा के लिए अपनी आंखें खो दी। तब से लेकर आज तक मुझे अपनी इन बंद आंखों से नर्क में घट रही घटनाएं स्पष्ट दिखाई देती है। शायद इसी दिन के इंतजार में मैं आज तक जीवित हूँ। गांव श्राप से मुक्त हो गया, अब मैं भी चैन से मर सकूंगा। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ दोस्तों, इस कहानी के बारे में अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। हम जल्द ही हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ।